फर्स्ट टुडे में आपका स्वागत है। जैसे मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और मॉक ड्रिल तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पे अब जो लोग हैं वो नीचे लेट गए हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान और यहाँ पर वो लेट करके अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पूरे इलाके में ब्लैकआउट है, पूरे इलाके में तस्वीर ब्लैकआउट कर दिया गया है और देखिए लोग जो है वो यहाँ नीचे लेटे हुए हैं सिविल डिफेंस के और निरंतर जो है देखिए चारों तरफ का जो इलाका है वो धूप अंधेरे में इतने समय समाया हुआ है और यहाँ पर जो है लोग जो है वो नीचे की तरफ लेटे हुए हैं और वहाँ पर जो है अब जो अलग अलग ड्रिल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो यहाँ देखिए जब एयर फोर्स दाखिल होगी दुश्मन देश की और जो बम्बार्टमेंट यहाँ पर जो है उसकी एक नाटकीय रूपांतर दिखाया जा रहा है, उसकी तस्वीर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, उसका एक ड्रिल आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि पूरी जो ये ड्रिल है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप है कि सायरन बजते ही लेट जाना। पहले बताया गया था कि जो सायरन बजेगा तब आपको लेट जाना है, वैसे में अब सायरन बजते ही आप यहाँ पर लोगों को लेटे भी देख रहे होंगे। सिविल डिफेंस के लोग हैं जो यहाँ पर लेटे दिख रहे हैं और नाटकीय रूपांतर इस तरह से किया जा रहा है कि एक सामान्य जीवन है, एक सामान्य दिनचर्या है, उसके अंदर में अगर इस तरह से जाए तो कैसे आपको जो है वो लेट जाना है, उसके बाद की भी आगे की प्रक्रिया है वो भी अभी आपको यहाँ पर दिखाई जानी है। जी देखिए दूसरा सायरन बज रहा है। दूसरे सायरन का मतलब है कि अब आपको उठ करके सेफेस्ट प्लेसेस पे जाना है और सेफ प्लेसेस पे जाते ही नजर भी आ रहे हैं, दिख रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पे जाने का जो प्रयास है वो यहाँ पे लोग करते नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ जो एयरफोर्स बम्बार्टमेंट करके गई थी उसके बाद वजह से जो है आग लगी और उस आग को भी पीछे दर्शाया जा रहा है। लोग देखिए वो यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं और यहाँ से भाग करके वो जो है अब सेफ प्लेसेस पे जा रहे हैं, हो या फिर गांव का क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, सब जगह पे किस तरह से आपको मॉक ड्रिल कर करके पे अगर पानी डालेंगे तो ये आग और बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। इसके लिए जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ा सा कंबल उसको गीला करके जो पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको ढक करके वहाँ से कट कर दी जाती है जिससे वो आग जो है वो बुझ जाती है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो है वो आग लगी है उसके बाद जो उसको बंद करने का बुझाने का जो कार्य है वो बाई की तरफ आपको कुछ एस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगा जहाँ पर जो है वो केमिकल वॉर से कैसे निपटा जाएगा और केमिकल वॉर होने की स्थिति में किस तरह से एक्शंस जो हैं वो जो यूनिट्स हैं वो लेंगी, उसका रिप्रेजेंट आपको यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे सफ़ेद रंग के कुछ टेंट्स हैं और टेंट्स में केमिकल वॉर का रेप्लिका बनाया गया है और उन्हीं के जस्ट सामने आपको सूट में नज़र आ रहे हैं, स्पेशल प्रकार के जो शूट्स हैं उसमें नज़र आ रहे होंगे। केमिकल जो एक वॉरफेयर है उससे कैसे निपटा जाएगा, उससे कैसे निपटेंगे उसकी जो यूनिट्स हैं वो तैयार नज़र आ रही हैं। आप वो रिपोर्ट करके दिखाएंगी। हमारे साथ सिविल डिफेंस के लोग हैं जिन्होंने भी मॉक ड्रिल करी है। मैम क्या कहना चाहेंगी? सीएम साहब सामने थे, ब्लैकआउट की भी स्थिति पैदा करी गई, क्या कुछ कहेंगे? भैया हम लोग को सायरन बजा डाल वाला, उसके बाद हम लोग गिर गए। गिरने के बाद जब दूसरा सायरन बजा फिर हम लोग अपनी अपनी स्थिति में उठ गए सब लोग। जैसे आज जो है डट करके लगे थे वैसे ही करना होगा। चलिए और भी लोग हैं इनसे बात करते हैं। सर शुभ नाम क्या है? सुनील तिवारी। तो तिवारी जी कितना तैयार हैं? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, बहुत पहले से ही ट्रेंड हैं। ऐसी कोई घटना घटित हो या संभावना हो उसको सतर्क करने के लिए आम नागरिक की सुरक्षा के लिए हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। पूरी टीम हम लोगों के साथ में रहती है। यहाँ देखिए एक छोटे से बालक हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे। बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। आदित्य कुछ सीखा यहाँ पर? क्या कुछ सीखा, क्या देखा, पहले तो ये बताइए, फिर क्या सीखने को मिला ये बताइए। जब भी हमला होए तो कैसे बचें। इसका पहली बार इतना मैसेज इसका आया है कि बच्चा हर घर में, लेडीज और पूरा मोहल्ला तक जान गया है। अभी भी सिविल डिफेंस के लोग पूछते थे व्हाट इज सिविल डिफेंस। अरे बहुत जहाँ कुछ भी साधन नहीं है, इस मॉक ड्रिल के दौरान बिना पैसे का, बिना साधन का कैसे बचा जा सकता है, कैसे लाश को मिनिमाइज किया जाता है, यही मेन उद्देश्य है सिविल डिफेंस का। तो एक बात बताइए, जब सायरन बजा था तो सायरन बजने के कितने मिनट्स के अंदर आपको ज़मीन पर लेट जाना? तुरंत जैसे सायरन बजता है वैसे ही आप लेट जाएंगे। दोनों कान को हाथ से पकड़ेंगे, सर नीचे करेंगे और थोड़ी देर रहेंगे। जैसे कि आपको अलर्ट मिलेगा कि सारी एक्टिविटी मतलब कैजुअल्टी ख़त्म हो चुकी है, नॉर्मल हो चुका है, एक सायरन बजेगा, उसके तुरंत उठ के आप तुरंत निकल जाओगे वहाँ से। 3 सायरन के बाद में तुरंत अपने आप को बचाव करना पड़ता है। सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है कि अपने साथ साथ जो पब्लिक को पता ना हो तो हम उनके लिए कार्य करते हैं, हम उनको बचाते हैं। जी सर एक बात बताइए, सायरन बजता है, ज़मीन पर लेट जाते हैं, ये कितने हद तक लोगों की जान पाता है, क्या परसेंटेज इसका? ज़मीन पर लेटने में तो ये ज़्यादातर होता है कि ट्रेंच में जो
गुफा बने रहते हैं, ट्रेंच में अपने आप को सेफ ज़्यादा सिक्योर करते हैं वहाँ पर, या जैसे अंडरग्राउंड कोई बिल्डिंग होती है तो कोलैप्स होने का डर रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सेफ होते हैं। पुलवामा में ही जवाब दे देना चाहिए था, अब तक नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। ये बार बार फ़न उठाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब हमारी सिक्योरिटी है, या हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम उनको जवाब देना चाहिए और पूरा POK को इस बार POK को ले लेना चाहिए इंडिया को। तो मीडिया द्वारा पहले ही बता दिया जाता ये होने वाला है, ये होगा, ये किया जाएगा, इस चीज़ से सब सतर्क हो जाते हैं उधर के लोग। जो हम लोग पूरा देश के लिए खड़े हैं और जागरूकता किए हैं कि अगर जो भी हैं हम लोग बने हुए इसमें, उसके साथ में हम चाहते हैं कि अपना पूरा देश मिल करके भी सब पूरा उस चीज़ को सपोर्ट करे और बढ़ चढ़ के हिम्मत लेकर के और अपना मिशन पूरा करे। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय